हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 16 डेट एंड 19 नवंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर से कंटिन्यू करते हुए तो वर्कशीट में हमें सबसे पहले फिर से स्क्वायर्स दिए हुए नंबर्स के निकालने हैं, तो हम फिर से अपना स्क्वायर्स लिख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहले हमने लिखा नंबर, फिर आएगा हमारा मैथमेटिकल फॉर्म और फिर आ जाएगा हमारा स्क्वायर। तो पहले नंबर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और लास्ट नंबर आ जाएगा 20। मैथमेटिकल फॉर्म में हमें सिर्फ क्या लिखना है, इनके ऊपर स्क्वायर लगा के। 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ऐसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने लिख ली अपनी मैथमेटिकल फॉर्म। इसके बाद इनका स्क्वायर्स, तो स्क्वायर आप साथ साथ बोलते जाओ मेरे साथ, वर्कशीट में जब लिखते जाएंगे तो आपको भी रिवाइज हो जाएगा। 0 का स्क्वायर सब तो सबसे पहले हो जाएगा 0। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 371 और लास्ट में 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 400। इस तरीके से ये आपको पहले भी बताया था कि कम से कम 20 तक के तो आपको स्क्वायर्स 400 तक ये तो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चंस में आएंगे तो आप बार बार इन्हें मल्टीप्लाई करके नहीं निकालोगे, तो आपको याद होने चाहिए। और इसी जब हम स्क्वायर्स लिखेंगे 20 तक स्क्वायर लिखेंगे तो हम एक पैटर्न देखेंगे। जहाँ जहाँ हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है 2, 2 का स्क्वायर 4 इवन नंबर आ रहा है। फिर 4, 4 का स्क्वायर 16 इवन नंबर, 6 का स्क्वायर 36 इवन नंबर, 8 का स्क्वायर 64 इवन नंबर, ऐसे ही 10 का स्क्वायर 100 इवन नंबर, 12 का स्क्वायर 144 ये भी इवन, 14 में इवन, 16 में इवन, 18 में 324 इवन और 20 में फिर से इवन। और जैसे जहाँ जहाँ ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितने भी आप देखोगे, तो आप यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑड नंबर का जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो हमें जो स्क्वायर करके नंबर मिला वो भी क्या था ऑड। और जब हमने इवन नंबर का स्क्वायर किया तो इस इवन नंबर का स्क्वायर हमें क्या मिला, एक इवन नंबर ही मिला। तो ये भी आपको याद रखना है कि हमेशा ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड में आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें स्क्वायर्स फाइंड करना है 31 का, 57 का, 64 का। तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने वीडियो देखी होगी मेरी ट्रिक्स वाली एप्लीकेशंस में, उसमें हमने दिखाया कि जैसे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 31 है, तो जनरली बच्चे जब 31 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या करना है, 31 को 31 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो मल्टीप्लिकेशन की जो हमारा मेथड है, बटन रूल, जो हमने वैदिक मैथ्स वाला सीखा उससे करेंगे। तो लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से 1 इंटू 1 1। अब क्रॉस करना है 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 6 और 3 इंटू 3 9। तो ये आ जाएगा 31 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 961। इसी तरीके से जब हम 57 का स्क्वायर करेंगे तो 7 टू 7 कितना हो जाएगा 49। 4 कैरी चला गया, यूनिट डिजिट 9 हमने सिर्फ यहाँ लिख ली। 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 5 35, 35 35 कितना हो जाएगा 70 और ये 4 है तो ये आ जाएगा 74। 5 इंटू 5 25, 25 में अब आपको ये 7 ऐड करना है, तो 25 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो ये आ जाएगा 3 2 4 9। ऐसे लास्ट नंबर 64, 64 का जब हमें स्क्वायर निकालना है तो 4 इंटू 4 लास्ट की मल्टीप्लाई करा, 4 इंटू 4 आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 24 आ जाएगा 48, 48 में 1 ऐड किया 49, 6 इंटू 6 36, 36 में 4 ऐड कर देंगे 40, तो ये आ जाएगा 4096।
तो इस तरीके से आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके इनके स्क्वायर्स लिखने थे कि 31 का स्क्वायर क्या होगा, 57 का और 64 का। इसके बाद हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। जैसे हमें वर्कशीट में दिया है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है 10 के बाद हमें दिया है लेट सपोज 20, 100, 200, ऐसे नंबर्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या करना है। तो जब ऐसे नंबर्स का हमें स्क्वायर करना होगा तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो नंबर आगे लिखा है, जैसे इसमें क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और जो भी लास्ट में जितनी जीरो दी है, जीरो का स्क्वायर करना है तो कितनी जीरो लग जाएंगी, 2 जीरो। आपको सिर्फ इतना याद रखना, जैसे पहले ये नंबर है 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, इसके बाद है 1 जीरो, 1 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वो डबल जीरो हो जाएगी। जितने भी जीरो का स्क्वायर करेंगे वो उससे डबल हो जाएगी। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 से कितनी डबल जीरो हो जाएंगी 4। आपको जीरोस को डबल कर देना है। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो डबल हो जाएंगे तो कितनी जीरो आ जाएंगी 4 जीरो। ऐसे ही कोई नंबर लिखा है जैसे 70 का स्क्वायर, फिर हमें दिया हुआ है 300 का स्क्वायर, और एक नंबर हमने लेट कर लिया इसमें जो वर्कशीट में हमें दिया है 8000 का होल स्क्वायर। तो 70 का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे सिंगल जीरो है तो सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही डबल कर दो। फिर है 300 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, यहाँ 2 जीरो है तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4 जीरो आ जाएंगे। ऐसे ही फिर 8000 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यहाँ पे 3 जीरो है, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है जितने जीरोज होंगे और हमें स्क्वायर करना है, जितने भी जीरो है उनका डबल कर देंगे। 1 जीरो थी तो हमने 2 कर दी, 2 जीरो थी तो 4 कर दी, 3 जीरो थी तो हमने 6 जीरो लगा दी। बस जीरोज का डबल, और जो नंबर दिया हुआ है उसका दो स्क्वायर एज इट इज। अगर ये 1100 का होल स्क्वायर लिखा है तो ये है 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। अब यहाँ 2 जीरो है तो 2 का स्क्वायर डबल क्या होगा 4, तो आ जाएगा 121 0 0 0 0। अब आप वर्कशीट देखेंगे तो हमें इस तरीके का एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ उनका स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स, और यहाँ पे है कि कितने कितने नेचुरल नंबर्स उनके बीच में लाई कर रहे हैं। जैसे पहले 0 और 1, तो 0 और 1 के स्क्वायर के बीच के कितने नंबर्स लाई करेंगे, एक भी नहीं, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 0। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। अब ये देखते हैं सेकंड वाले एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक 1 है और एक 4, तो 1 किसका स्क्वायर है 1 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। यहाँ पे लिखा है ये 1 का स्क्वायर और ये 4 है 2 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है 1 का स्क्वायर और ये लिखा है 2 का स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने। जो सबसे लास्ट नंबर है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो सबसे लास्ट नंबर है उसमें से सबसे पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे लास्ट नंबर क्या है 4, सबसे पहला नंबर है 1, तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से फिर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, लास्ट नंबर दिया 9, पहला नंबर है 4, तो लास्ट नंबर में से पहले को माइनस कर दिया, 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा यहाँ 5, और 5 जैसे ही आएगा फाइनल आंसर उसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 माइनस 1 4, तो ये आ जाएगा 4 और 9, मतलब 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे 4 नंबर। ऐसे फिर हमने लिया 9 और 16, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, ये हमने लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, लास्ट नंबर में से पहले नंबर को माइनस, 16 माइनस 9, तो यहाँ आ जाएगा 7, और फिर क्या करना है 7 में से अब जैसे फाइनल आंसर आया एक और नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 माइनस 1 6, तो आ जाएगा कि 9, मतलब 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच के कितने नंबर्स लाई करेंगे, ऐसे 6 नंबर्स होंगे। इसी पैटर्न को समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। ये आपको फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हमने पहला नंबर लिया n और एक नंबर लिया n+1। n आप कोई भी नंबर ले लो, 2 हो जाएगा, तो n+1 कितना हो जाएगा 3। अगर n आपने 4 लिया तो n+1 कितना हो जाएगा 5। अगर n आप 5 लेंगे तो n+1 कितना हो जाएगा 6। तो आपको याद रखना है अगर इनका स्क्वायर्स करेंगे, n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा सबके ऊपर। अगर आप इनका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर। इनके बीच के नंबर्स कितने होंगे 2n+1। आपको याद रखना है n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में नंबर्स कितने होंगे 2n+1। अब देखते हैं कैसे। n की वैल्यू हमने क्या लिया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे n की जगह क्या लगा देंगे 2, 2 × 2 4, 4 + 1
5। पहले ये सारे नंबर्स लिख लेते हैं, फिर आपको क्रॉस चेक करवाएंगे उससे। ये सिर्फ 2n आएगा, 2n प्लस 1 नहीं होगा, ये सिर्फ 2n होगा। तो n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। फिर n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। फिर n की वैल्यू यहाँ 5 है, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको n दिया हुआ है और n प्लस 1 मतलब एक नंबर और उससे जस्ट अगला कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे आपने यहाँ टेबल में पढ़ा भी था 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ के नंबर्स। यहाँ से लेते हैं, एक 3 है और एक 4 है। एक 3 का स्क्वायर लिया हमने और एक 4 का स्क्वायर लिया। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगा 3 इंटू 2 6। तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच के कितने नंबर्स आएंगे 6 नंबर। ये देखो हमने यहाँ पे करके भी देखा है कि कितने नंबर आए 6 नंबर। ऐसे अगर हम चेक करेंगे 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर्स हैं, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2n लिखा, n की वैल्यू कितनी है अब 2, तो 2 इंटू 2 4 और यहाँ भी आया है 4। तो आपको सिर्फ ये करना है कि n का स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर। अगर हमें पूछा है कि n स्क्वायर और n प्लस 1, ये मान लिया हमने कहा दिया 16 के स्क्वायर और 16 प्लस 1 17 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच के कितने नंबर्स होंगे। आपको पता है 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब इनके बीच के नंबर्स तो काउंट नहीं करेंगे ना कि 257, 258, 259 कितने होंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ अपना एक नंबर लिखेंगे 2n। n की वैल्यू कितनी है 16, तो 2 इंटू 16, तो 2 इंटू 16 कितना होगा 32। मतलब 289 और 256 के बीच के कितने नंबर्स होंगे 32 नंबर्स होंगे। ऐसे ही आपको अगर 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच का निकालना है तो ये क्या कर देंगे 2 को 18 से मल्टीप्लाई, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36। और वैसे 18 का स्क्वायर आपको पता है होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है 371। इनके बीच के नंबर्स काउंट नहीं करने, हमें सिर्फ क्या करना है n की जगह, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है 2n, n की जगह जो भी आपको पहला नंबर दिया होगा वो रख दो, 2 इंटू 18 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें कहा है कि सिर्फ इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट लिखनी है। तो जैसे ही आप 79 का स्क्वायर निकालेंगे तो मतलब 79 को 79 से मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट डिजिट 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी इसमें 1। कैसे, जैसे आपने 79 को 79 से मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 9 कितना आएगा 81, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास 1। ऐसे जब आप 7 के लिए निकालेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 9। 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होगा 25 और यूनिट डिजिट है उसमें 5। ऐसे ही 86 का स्क्वायर, जब आप 86 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 इंटू 6 करेंगे, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6, क्योंकि लास्ट में क्या बचेगा 36 और 36 का यूनिट डिजिट है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि 16 और 25 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 16 एंड 25। तुम क्या करेंगे, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और ये क्या होगा 5 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये n स्क्वायर है और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इनके बीच के कितने नंबर आएंगे 2n, और n की वैल्यू है यहाँ हमारी 4, तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। तो 16 और 25 के बीच के कितने नंबर्स होंगे 8 नंबर्स। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 5 का स्क्वायर और ये है 6 का स्क्वायर, ये n का स्क्वायर है और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इनके बीच के भी कितने नंबर्स होंगे 2n, और n की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो पहले का आंसर आ जाएगा 8 और दूसरे का आंसर आएगा 10। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।